72 घंटे में योगी के 5 बड़े एक्शन से हिल गई बरेली। योगी के एक्शन से कांपने लगे बरेली के पत्थरबाज। अब आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकली बुर्का गैंग। भयंकर गुस्से में आए योगी ने दिया ऑर्डर। योगी के सिंघम ने बरेली में 2 दंगाइयों का किया एनकाउंटर। मिल गया दूसरा मास्टरमाइंड, कौन है नदीम। बरेली में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। उधर यूपी पुलिस पत्थरबाजों को बिलों से निकाल रही है और इधर दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन को भी पुलिस ने उठा लिया है। बरेली में योगी का एक्शन शुरू हो गया है तो दंगाइयों ने बच्चों और महिलाओं को मोहरा बना दिया। 72 घंटे के अंदर योगी के 5 एक्शन से बरेली के मुस्लिम कांप उठे हैं। हाथ जोड़कर पुलिस के सामने लाइन में खड़े ये वही लोग हैं जो कुछ घंटे पहले पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन अब इनका दिमाग ठंडा हो गया है और सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे हैं, योगी जी माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तौफीक रजा मजार क्यार्ड में जो खेल कर रहा था उसका भी खुलासा हो गया है और बुलडोजर से सब कुछ धुआं धुआं हो रहा है। लेकिन अचानक आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जब बुर्का गैंग को योगी ने देखा तो और गुस्सा हाई हो गया। योगी ने ऑर्डर दिया है कि दंगाई किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करो। इसके बाद बरेली पुलिस ने 2 दंगाइयों का एनकाउंटर करके उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया है जिसने माहौल को बिगाड़ने के लिए भीड़ बुलाई थी। ये वही नदीम खान है जिसकी बरेली में तूती बोलती थी, लेकिन पुलिस के सामने अब अपराधियों की तरह हाथ जोड़कर परेड कर रहा है। मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ माना जाता है। बरेली के लोग बताते हैं कि नदीम खान का इलाके में इतना दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने या फिर शिकायत करने से भी कतराते थे। मौलाना तौकीर रजा का बायां हाथ कहे जाने वाले नसीफ खान को भी योगी की पुलिस ने टाइट किया तो अब पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये वही नफीस खान है जिसका एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में नफीस थाने के एसएचओ को हाथ काटने की धमकी दे रहा था, लेकिन अब अपने ही हाथ नहीं खोल पा रहा है। बरेली पुलिस का कहना है कि दंगाइयों को शहर के बाहर से बुलाया गया था और कुछ तो दूसरे स्टेट से भी आए थे। पहले कुटाई फिर बुलडोजर से तुड़ाई और अब जो दंगाई सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनका एनकाउंटर भी शुरू हो गया है। बरेली पुलिस ने 2 एनकाउंटर करके बरेली के मुसलमानों के अंदर और भी ज्यादा डर पैदा कर दिया है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने और पुलिस पर फायरिंग करने के 2 और आरोपियों का हाफ एनकाउंटर करके पकड़ा है। आरोपियों में एक का नाम इदरीस है और दूसरे का नाम इकबाल है। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को हथियार भी मिले। दोनों पर 26 सितंबर को इस्लामिया इंटर कॉलेज इलाके में दंगे के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने और एक सिपाही की सरकारी एंटी रॉयट गन लूटने का आरोप है। मौलाना तौकीर रजा का दामाद मोहसिन रजा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका रिजॉर्ट भी सील हुआ है। मोहसिन रजा के घर पर कार्रवाई के लिए पीडीए की टीम पहुंची थी। मोहसिन रजा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली को सुलगाने की क्यों साजिश रची थी, पुलिस ने अपने अंदाज में पूछना शुरू किया तो मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी नदीम ने पुलिस के सामने खुलासा कर दिया है। नदीम ने पुलिस को बताया है कि तौकीर रजा मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता था। वो इस हिंसा के जरिए राजनीतिक दलों को भी अपना दमखम दिखाना चाहता था। सियासी रसूख के चक्कर में उसने हिंसा की साजिश रची। तौकीर रजा को लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो मुसलमान उसे अपना मसीहा मान लेंगे, लेकिन जिन मुसलमानों ने तौकीर के कहने पर हिंसा करने पहुंचे थे अब वो सभी योगी से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखकर आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा। ये आगरा की तस्वीर है जहां दंगाइयों ने बच्चों और मुस्लिम महिलाओं को आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ सड़क पर उतार दिया। असद उद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इनका समर्थन कर रहे हैं और ऐसी तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों से आनी शुरू हो गई है। ये ठीक वैसा ही है जैसा सीएए कानून के दौरान महिलाओं को आगे किया गया था, इसके बाद संभल में भी महिलाओं को आगे किया गया था और अब आई लव मोहम्मद विवाद में महिलाओं और बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन योगी ने सीधा यूपी पुलिस को आदेश दिया है किसी भी पत्थरबाज को छोड़ा न जाए। बरेली में योगी के एक्शन का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या ये एक्शन सही है? अपनी राय आप जरूर दें।